सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस छोटे से शॉर्ट सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना रहता है, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दूंगा, ताकि आप अपने हाथ से आंसर ला सकें। मैथ का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन बनाया गया तो आप वैसा ही नहीं। मैथ का मतलब कि 10 क्वेश्चन तुमको आंसर रहते हुए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब हाथ से लिखोगे तो थरथराओगे मत, हाथ कांपेगा नहीं, शिवरिंग नहीं होगा। इसलिए मैथ का मतलब कि प्रैक्टिस करना, रूम पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के, घर पे बैठ के, कहीं भी टीचर और चाहे भैया हो पढ़ाने के बाद से। इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। इसको साइड में करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू निकाल दो। क्या चीज? x का वैल्यू निकाल दो। इफ tan 3x बराबर, ये tan 3x बराबर है इतना के बराबर। अब देखो, इस क्वेश्चन में घबराने वाला बात नहीं है। आप कहोगे कि भाई साहब एक बार इसको अगर हम सॉल्व करें तो अरे भाई साहब tan 3x बराबर होता है कितने का जी? अब देखो, बराबर होते नहीं है, ये sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखो जरा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। कितने एंगल पे? 0 डिग्री पे, भाई साहब 30 डिग्री पे, भाई साहब 45 डिग्री पे, भाई साहब 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यही 5 एंगल के बारे में क्लास 10th में आपको पढ़ना है। क्लास 11th में आपको जाइएगा तो इससे भाई 120 पे, 720 पे भी पढ़ना है। क्लियर? अब देखो, हमने कहा कि sin 45 का मान इतना होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, वो वाला प्लस है, और sin 30 का मान 1/2 है। हमने इतना लिख दिया। इसको जब सॉल्व कर दिया तो आप कहोगे कि इसको भी ढोते रहेंगे कि tan 3x बराबर कितना? देखो, आप कहोगे कि ऊपर से ऊपर गुणा मल्टीप्लाई में, और रूट से रूट 2 गुणा होके इतना आ जाएगा, और ये वाला कितना उतर जाएगा। एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि 1 + 2, इसका कहने का मतलब कि 2/2 हो जाएगा, और ये वाला उतरते आ जाएगा कहां तक? यहां तक। क्लियर? ये कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कि tan 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो, तुम्हें वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब तुम्हें ये x का वैल्यू निकालना है। अब एक बात आपसे बताया गया होगा, इधर सॉल्यूशन लिख लेना भाई साहब, सॉल्यूशन लिख लेना है। बताया गया है कि अगर यहां पे अगर sin थीटा बराबर है sin 30 डिग्री का, तो आप कहते हो कि भाई कंपेयर करो, यानी थीटा का मान कितना, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होता है? 30 डिग्री। अगर हम कह दें कि यहां से sin 2 थीटा का मान किया दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो आप कहोगे कि थीटा ये वाला है, तो इसका मान 60 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर तुमको 60, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ऐसे ही आप tan के केस में कितने एंगल का मान ये होता है, tan के केस में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहोगे कि भैया यहां से एक बार लिखेंगे tan 3x, और ये वाला मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है जी, tan 45 डिग्री का। सबको अच्छा है ना? अब देखो, यहां से कंपेयर, यहां से कटाते नहीं है कि tan कटा दो 3x बराबर इतना, कटाते नहीं है, दिमाग में कंपेयर करते हैं कि एंगल कितना है जी, एंगल कितना है जी। यहां पे देखो जरा भैया, यहां पे देखो सर, यहां पे देखो बॉस, ये 3x है ना, यहां पे ये 3x है ना, तो इससे कंपेयर करो कि इसका एंगल 3x बराबर कितना हो जाएगा जी? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 3 से कटाएंगे, ये 15 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका बहुत सुंदर सा क्वेश्चन रहा। क्लियर? अगर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें तो आपको बता दे रहा हूं कि आप जरा बता देना, चाहे अगला क्वेश्चन आ जाओ ना, अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहां पे थीटा का मान दिया हुआ है भाई साहब, थीटा का मान दिया हुआ है, तो क्या इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे? देखो कैसे, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखो जरा, अगर साइन थीटा हम निकाले तो इधर √3 है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसका बट्टे में आ जाएगा। आप सोचो कि साइन के केस में कौन से कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आप कहोगे कि भैया साइन 60 डिग्री का। अब कंपेयर करो, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कितना है जी? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? राइट? ठीक है, तो इस
तरह के वीडियोस आप बहुत अच्छे तरीका से रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय।